प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए अंतिम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत जोधा और मालदेव के अंतर्गत मारवाड़ के उदय के विषय में चर्चा करेंगे। मारवाड़ में राठौड़ राज्य के संस्थापक सिहा के विषय में कहा जाता है कि वह वरदाई सेन का पौत्र एवं सेतराम का पुत्र था। कर्नल टॉड के अनुसार वह कन्नौज के अंतिम राजा जयचंद्र का पुत्र था। कन्नौज के पतन के बाद सिहा अपने 207 सेवक साथ गुरु उनकी ओर चल पड़ा। इसी सिहा की वंश परंपरा में रणवल हुआ था और रणवल का ज्येष्ठ पुत्र जोधा बचपन से ही पिता के साथ रहा। राणा बोकल की हत्या के बाद जब रणवल अपने सरदारों से कुंभा के साथ मेवाड़ गया, तब जोधा भी उसका मेवाड़ गया था। 1438 में रणवल की हत्या कर दिए जाने पर जोधा अपने सैनिकों के साथ भाग निकला। रणवल की मृत्यु के बाद कुंभा का ताऊ चूंडा महाराणा का मुख्य सलाहकार बन गया और उसने मारवाड़ पर अधिकार कर लिया। जोधा मारवाड़ पर पुनः अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता रहा और 1453 ईस्वी में उसने अपनी पैतृक राजधानी मंडोर पर अचानक धावा मारकर अपना अधिकार वापस प्राप्त कर लिया। मेवाड़ के साथ बाद में जोधा ने समझौता कर लिया। पाली नगर के दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, लेकिन दोनों ने व्यवहारिक कूटनीति और बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए पुरानी शत्रुता को संबंध समाप्त कर मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए। जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के दूसरे पुत्र रायमल के साथ करके मैत्रीपूर्ण संबंधों को अधिक दृढ़ बना दिया। जोधा ने आसपास के सरदारों को परास्त कर मारवाड़ राज्य की सीमाओं बढ़ाने की ओर ध्यान दिया। उसने मेड़ता, फलौदी, पोखरण, बाजागढ़, सोजत, जैतारण, शिव, सिवाना, गोदवाड़ का कुछ भाग, नागौर उसके राज्य के अंग बन गए और जोधा ने हिसार की तरफ आगे बढ़ने की योजना बनाई, परंतु अफगानों के प्रतिरोध ने उसकी प्रगति को रोक दिया। मारवाड़ राज्य के विस्तार में जोधा के भाई भतीजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जोधा ने विभिन्न क्षेत्रों में शासन को सौंप दिया, जैसे सोजत अपने भाई को, मेड़ता अपने पुत्र वीर सिंह को और छापक द्रोणमुख बीदा को। उसके एक पुत्र बीकानेर और पश्चिम राज्य की नींव रखी। जोधा ने मंडौर के किले को शत्रुओं के आक्रमण के समय बेकार दे 1459 ईस्वी में एक नया सुदृढ़ दुर्ग बनवाना आरंभ किया। किले का निर्माण पूरा होने पर अपनी पुरानी राजधानी मंडौर को छोड़कर जोधपुर की नई राजधानी में बसा। इसके बाद जोधा काशी, गया और प्रयाग की त्रिस्थली तीर्थ यात्रा करने गया। 1489 में जोधा की मृत्यु हो गई। जोधा अटूट साहस से शौर्य एवं धैर्य की प्रतिमूर्ति था। उसने अपने जीवन के आरंभिक 23 वर्ष पिता के साथ गुजारे। इस अवधि में उसने सैनिक प्रशिक्षण, रण कौशल एवं राजनीतिक दाव पेचों का अनुभव प्राप्त किया। अपने पिता की मृत्यु के बाद उसे प्राण बचाकर चित्तौड़ से भागना पड़ा। लगभग 15 वर्ष संघर्ष करके उसने अपने पैतृक राज्य को पुनः प्राप्त किया। जोधा के उत्तराधिकारी के अंतर्गत सातल, फिर सूजा और गंगा मारवाड़ के शासक बने। गंगा का पुत्र मालदेव, जिसका जन्म 5 सितंबर 1511 ईस्वी में हुआ था। गंगा की मृत्यु के बाद 1532 कुछ के अनुसार 1531 ईस्वी में मालदेव मारवाड़ राज्य तथा राठौड़ों का शासक बना। मारवाड़ का शासक बनने के बाद मालदेव ने आसपास की परिस्थितियों का लाभ लेते हुए विस्तारवादी कार्यक्रम और महत्वाकांक्षी विजय योजनाएं आरंभ की। सर्वप्रथम उसने पड़ोसी सरदारों को जीतने का निश्चय किया। उसने 1533 में फलौदी के भाटी राजपूतों पर आक्रमण कर उन्हें पराजित किया। 1535 में उसने नागौर के शासक दौलत खां पर आक्रमण किया और जीत प्राप्त की। 1536 में मालदेव ने बिलाड़ा पर आक्रमण किया। वहाँ के सीरवियों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। मालदेव ने सिवाना के शासक डूंगर सिंह को सहायता के लिए आने को लिखा था, परंतु उसने मालदेव के आदेश की अवज्ञा की। इस पर 1538 ईस्वी में मालदेव ने सिवाना पर अधिकार करने के लिए सेना भेजी, जो अपने उद्देश्य में नाकामयाब रही। तब मालदेव ने स्वयं सिवाना पर प्रस्थान किया और मालदेव पर अधिकार कर लिया। भादरागढ़ और रायपुर पर भी मालदेव ने 1539 ईस्वी में अधिकार कर लिया। 1540 में उसने जालौर पर आक्रमण कर दिया और उसे अपने राज्य में मिला दिया। बड़वीर के शासनकाल में मेवाड़ में व्यापक व्यवस्था का लाभ उठाकर मालदेव ने मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों बदलौर, कोसीथल, बीसलपुर, मदारिया, नाडौल और जहाजपुर पर अपना अधिकार कायम करके इन क्षेत्रों को अपने सामंतों को जागीर के रूप में प्रदान कर दिया।
राव गंगा ने अपने शासनकाल में मेड़ता क्षेत्र बरसिंह और दूधा को प्रदान किया था। वीरमदेव ने मालदेव से वैमनस्य उत्पन्न कर लिया, तब मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार करके उसे जीत लिया। मेड़ता से निष्कासित वीरमदेव ने रिया पर आक्रमण कर जीतने का प्रयास किया, परंतु मालदेव ने उसे अजमेर खदेड़ दिया। यद्यपि वीरमदेव के हाथ से मेड़ता निकल गया था, रिया में पराजित हुआ था, लेकिन वह फिर भी चुप नहीं रहा। तब 1538 में मालदेव ने उसको अजमेर से निकालने में शक्तिशाली सेना भेजी। अजमेर पर मालदेव का अधिकार हो गया। मारवाड़ की ख्यात के अनुसार मालदेव ने टोंक राज्य का कुछ क्षेत्र डीडवाना पर भी अपना अधिकार कायम किया। मालदेव ने राजस्थान की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। उसने बीकानेर के राठौड़ राज्य को जीतने का प्रयास किया। बीकानेर पर उस समय राव जैतसिंह का शासन था। जैतसिंह ने मालदेव के पिता गंगा को गंगनी युद्ध में सहायता दी थी और मेवाड़ के साथ के संबंध मैत्रीपूर्ण थे। 1541-42 में कुंका की अध्यक्षता में मालदेव अनुसार सेना बीकानेर की तरफ भेजी और सोहुए या साहेबा नामक स्थान पर दोनों पक्षों पर युद्ध लड़ा गया। तो राव जैतसिंह वीर गति को प्राप्त हुआ और 3 दिन बाद मालदेव सेना ने बीकानेर का किला भी जीत लिया। 1542 तक मालदेव की शक्ति अपनी चरम सीमा पर थी। इस कारण मालदेव राजस्थान का राजपूताना का एक छत्र शासक बन गया था। जब शेर शाह ने हुमायूं को चौसा और कन्नौज की में हराकर भारत से निष्कासित कर दिया, तब मालदेव ने उसके सामने सहायता का प्रस्ताव रखा था, लेकिन मालदेव के सहायता प्रस्ताव को हुमायूं न तो समय पर समझ पाया और न उसने उस पर अमल किया, तो वह उसकी सहायता लेने के लिए नहीं पहुंचा। जब 1542 ईस्वी में 7 मई 1542 को मालदेव के पास हुमायूं सहायता के लिए पहुंचा, तब मालदेव ने परिस्थितियां बदलने के कारण उसे सहायता नहीं दी, उसे डरा कर मारवाड़ से भगा दिया। मालदेव और शेर शाह, ये मालदेव के जीवन का चरम अध्याय था, जब मालदेव और शेर शाह के बीच सुमेर का युद्ध लड़ा गया, जिसे गिरि सुमेर का युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध अवश्यंभावी था, क्योंकि शेर शाह की महत्वाकांक्षा की राह में मालदेव दौड़ा था और मालदेव राजपूताना एक क्षेत्र शासन के साथ दिल्ली से भी भयभीत नहीं था। तब शेर शाह ने छल का व्यवहार करते हुए मालदेव के सरदार कुंपार जैता की ढाल में संदेश मढ़वा दिया और वह ढाल उन्हें बिकवा दी और 20-20 हज़ार रुपयों की पोटली उनके शिविर से उपलब्ध करवा दी। इस छल के कारण मालदेव अपने सेना नायकों से नाराज होकर आधी सेना लेकर लौट गया, लेकिन कुंपार जैता अपने सैनिकों के साथ शेर शाह से पूरी वीरता से प्राणपर से भिड़े। तब शेर शाह को इस युद्ध में इतना आघात लगा, उसे कहना पड़ा कि मिट्टी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की शहादत खो बैठता। अगर मालदेव जैता कुंपार से विमुख नहीं होता तो संभवतः शेर शाह इस युद्ध के अंदर परास्त हो गया होता। वापस लौटने पूर्व शेर शाह ने मारवाड़ राज्य के प्रमुख ठिकानों पर थाने बिठा दिए। 524 दिन तक शेर शाह का अधिकार बना रहा। शेर शाह की मृत्यु की सूचना मिलते ही मालदेव ने अफगानों को मारवाड़ से खदेड़ दिया और 1546 में अफगानों के मांगेसर ठिकाने पर आक्रमण किया और धीरे धीरे मालदेव ने पुनः अपने सारे राज्य को जीत लिया। मालदेव ने जैसलमेर पर भी आक्रमण किया। 1552-53 में जैसलमेर ने मालदेव की अधीनता स्वीकार कर ली। 1558-59 में मालदेव सेना ने पुनः जालौर पर आक्रमण करके उसे अपने पुनः अधिकार में ले लिया। सुमेर के युद्ध के बाद शेर शाह ने मेड़ता वीरमदेव को सौंप दिया था। उस दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसका लड़का जयमल मेड़ता का शासक बना। उसने मेड़ता में पुनः आक्रमण किया पर मालदेव को असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन अगले 1557 ईस्वी में मालदेव ने मेड़ता पर विजय प्राप्त कर ली। अकबर के साथ मालदेव के विशेष संबंध नहीं रहे, लेकिन मालदेव से परास्त होने के बाद मेड़ता का जयमल राठौड़ अकबर की शरण में जा पहुंचा। मेड़ता दिलवाने की उसने प्रार्थना की। अकबर ने मालदेव की सेना पर आक्रमण करने के लिए शरफुद्दीन हुसैन मिर्जा को भेजा। मालदेव ने अपने पुत्र चंद्रसेन को एक सेना के साथ मेड़ता की तरफ भेज दिया। राठौड़ देवीदास सावलदास ने बिना लड़े ही शत्रु को मेड़ता देना स्वीकार नहीं किया, परंतु देवीदास और सावलदास ने अपने सैनिकों के साथ डटे रहे। मेड़ता पर मुगलों का अधिकार हो गया। अकबर ने मेड़ता जयमल को सौंप दिया, परंतु कुछ दिन बाद ही अकबर उससे अप्रसन्न हो गया। उसने जयमल से मेड़ता छीन कर जगमाल को सौंप दिया।
मारवाड़ में मेरता और जतन पर मुगलों का अधिकार हो गया, जिसने छाया रूप से प्रमाणित कर दिया कि भविष्य में राजस्थान में मुगलों का अधिकार क्षेत्र विस्तृत होगा। सौभाग्य से मालदेव को वे दिन नहीं देखने पड़े जब देशी नरेश अपनी स्वतंत्रता खो चुके थे। 7 दिसंबर 1562 को उसका स्वर्गवास हो गया। 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की उथल पुथल से भरी एक महत्वपूर्ण मोड़ बिंदु है। इस सदी ने दिल्ली सल्तनत का पराभव एवं मुगल वंश की स्थापना के साथ अफगान शक्ति का पुनः उत्थान पतन देखा। मालदेव इस स्वतंत्र शासकों की परंपरा की अंतिम कड़ी था, जिसने बराबर की टक्कर दी। इसके बाद आश्रितों का इतिहास आरंभ हो गया, जिसके नायक उदय सिंह, मान सिंह, रायमल, राय सिंह और कोटा के सुरजनहाड़ा आदि थे। इस प्रकार मालदेव ने मारवाड़ के अंदर महत्वपूर्ण योगदान किया। इसके साथ ही धन्यवाद।